हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। माई सेल्फ कौशलेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, लखनऊ। मैं आज का जो टॉपिक है खासकर टेट, सी टेट और नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे बहुत से दर्शक, हमारे बहुत से छात्र छात्राओं ने कहा था कि सर वाइगोत्स्की के ऊपर आप जो है अपना टॉपिक बनाएं, तो मैंने आज इसी पर एक अपना वीडियो बनाया है। तो यहाँ पर वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास सिद्धांत खासकर एग्जाम के पॉइंट से बहुत इम्पोर्टेंट है। और वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे और ये बिहार टीईटी में भी पूछा गया कि वो कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो यह एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत दिया था। ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास है ये किसने दिया था। और आपको आज मैं बता दूं, क्योंकि मैंने आज 2 दिन से मैं इसको बहुत बृहद रूप से पढ़ रहा था कि आखिर वाइगोत्स्की क्या है। तो वाइगोत्स्की का जन्म 17 नवंबर 1896 को रूसी साम्राज्य में हुआ था और यह यहूदी परिवार से बिलोंग करते थे। और इनका जो एडमिशन है वह मॉस्को यूनिवर्सिटी में एक यहूदी जो कोटा लॉटरी होता उसके माध्यम से हुआ था। और कहीं ना कहीं इनका जो देहावसान है बहुत कम समय में हो गया और 37 वर्ष की उम्र में ही 11 जून 1934 में ही इनका देहावसान हो गया। तो इनका बड़ा क्रेडिट रहा है कम समय में। तो अब हम आज इनके जो उद्देश्य थे, उनका जो सामाजिक विकास सिद्धांत था उसके बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने जो अपनी रिसर्चें हैं उसके बारे में बताया है। तो सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि यहाँ पर वाइगोत्स्की का सिद्धांत कहता है कि बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है, जबकि पियाजे ने कहा कि बालक का विकास उम्र के अनुसार होता है। देखिए दोनों में अंतर है और कभी पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है वो ये बताता है कि बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है और जो पियाजे हैं उनका विकास, बालक का विकास उम्र के अनुसार होता है। और जो खासकर वाइगोत्स्की का जो सामाजिक विकास सिद्धांत है इसे दूसरा नाम भी दिया जाता है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत भी कहा जाता है। उसके अलावा वाइगोत्स्की ने जो अपना जो रिसर्च किया वो वाइगोत्स्की ने द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट में अपना शोध प्रबंध किया, जिसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया। और इसी के क्रम में जैसे हमने बताया कि जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आज इसमें लिख भी दिया है। इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण सामाजिक अन्योन क्रिया है, इंटरेक्शन है, सोशल इंटरेक्शन है। ये सीटेट 2016 में पूछा गया है और जो है DSSRB में भी, PRT में भी पूछा गया है। तो आखिर ये किसने कहा है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि वाइगोत्स्की ने कहा है। उसके अलावा जैसे एक और भी इसी में संबंधित सीटेट 2014 में पूछा गया है कि वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किस पर आधारित है, तो ये पारस्परिक शिक्षण पर आधारित है। तो ये जितने भी आज मैंने इसमें नोट्स बनाया है तो वो कहीं ना कहीं इससे आपको क्वेश्चन कुछ ना कुछ मिलते रहे। उसके अलावा ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा गया था कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। उसके अलावा ये भी एक क्वेश्चन बहुत पूछा गया था कि वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में सांस्कृतिक, सामाजिक व भाषा पर बहुत अधिक बल दिया है। ये सीटेट 2014 में पूछा गया है। इसमें एक चौथा ऑप्शन भी दिया था जो कि रॉन्ग है, तो उसको आपको हटाना था। उसके अलावा एक और इसमें भी इनके अनुसार, खासकर वाइगोत्स्की के अनुसार, सीखने को बालक के सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है। तो ये जो है इन्होंने बताया, सामाजिक संदर्भ ध्यान रखना होगा आपको। उसके अलावा बालक सदैव समाज के साथ अंतः क्रिया से सीखता है। उसके अलावा एक चीज और भी बताई इन्होंने कि बालक में समाज के द्वारा ही भाषा का विकास व विचारों का विकास होता है। ये सब इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं, मैंने बहुत से पेपर खंगाले, उन्हीं से आपको निकाल के ला रहा हूँ। उसके अलावा यहाँ और भी है, वाइगोत्स्की के अनुसार पहले सामाजिक अंतः क्रिया होती है, फिर विकास होता है। चेतना और संज्ञान सामाजिकीकरण और सामाजिक व्यवहार का परिणाम है। तो आज खासकर वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास सिद्धांत कि समाज के साथ साथ व्यक्ति का विकास होता है, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास बालक में समाज के द्वारा होता है। तो इस पर उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है और इसीलिए इनको बहुत ज्यादा वरीयता भी मिलती है। जितने भी खासकर टेट, सीटेट में इनके बगैर आप ये सोचे कोई भी क्वेश्चन अधूरा है, इनको जरूर पूछा जाएगा कहीं ना कहीं। वाइगोत्स्की का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास या संज्ञानात्मक सिद्धांत की नींव में से एक है और यह निम्न है। सबसे पहला इन्होंने 3 बातें कही, सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन, दूसरा अन्य से अधिक जानकार, मोर नॉलेजेबल अदर्स, और तीसरा बताया समीपस्थ, निकट
विकास क्षेत्र अर्थात जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या जेडपीडी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और बहुत बार ये भी पूछा गया है कि जो जेडपीडी है वो किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप आंसर अगर आपने पढ़ा है तो तुरंत उसको आंसर क्या करेंगे, वाइगोत्स्की का आंसर ऑप्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो बात करेंगे ये यहाँ पर दिया है सामाजिक अंतःक्रिया अर्थात सोशल इंटरेक्शन। तो बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया मुख्य भूमिका निभाती है, जो कि पियाजे के बाल विकास के सिद्धांत के उलट है। ये बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि उन्होंने पियाजे ने कहीं ना कहीं उम्र को बहुत ज़्यादा वरीयता दी है। पियाजे कहते हैं कि पहले विकास होता है फिर अधिगम होता है, जबकि वैगोत्स्की कहते हैं कि पहले सामाजिक अधिगम होता है फिर क्या होता है, विकास होता है। तो कहीं ना कहीं दोनों की बातें अलग अलग हैं और एक दूसरे से उलट हैं। उसी प्रकार यहाँ वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालक में संस्कृति का विकास 2 चरणों में होता है, पहले सामाजिक स्तर पर, उसके बाद व्यक्तिगत स्तर पर, और फिर उसके बाद क्या होता है, पहले लोगों के बीच यानी अंतर्वैयक्तिक, और फिर खुद के अंदर यानी अंतरावैयक्तिक। तो ये सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में वैगोत्स्की ने बड़े अच्छे तरीके से बताया है। उसके बाद एक और, जैसे हमने बताया कि अन्य से अधिक जानकार के बारे में वैगोत्स्की ने बहुत ज़्यादा कि मोर नॉलेजेबल अदर्स। इसका अर्थ है कि कोई ऐसा शख्स जिसमें सीखने वाले से ज़्यादा योग्यता है। अन्य से अधिक जानकार को अध्यापक, कोच या ट्रेनर समझ लिया जाता है। यह समूह, व्यक्ति या कंप्यूटर भी हो सकता है। खासकर वाइगोत्स्की का जो तीसरा पॉइंट है, खासकर एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार पूछा गया है कि जेडपीडी जो है अर्थात समीपस्थ विकास क्षेत्र या निकटता विकास क्षेत्र या जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसने दिया है। तो ये जो है वाइगोत्स्की ने दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर। और इसके बारे में ये देखिए लिखा भी है कि बालक को जो आता है और जो नहीं आता है उसके बीच का क्षेत्र ही जेडपीडी कहलाता है, जेडपीडी कहलाता है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालक को थोड़ी सी मदद दी जाए तो वो बहुत कुछ सीखता है। इस मदद को शुरुआत में कुछ समय के लिए दिया जाता है, फिर हटा लिया जाता है। इसे इंग्लिश में इसके फोल्डिंग कहते हैं। इसे सीढ़ी नुमा मदद भी कहते हैं। ये मदद तब की जाती है जब तक जो बालक को नहीं आता है या बालक नहीं सीख जाता है। इसके फोल्डिंग को अस्थायी सहायता भी कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने खासकर सी टेट जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसमें से निकाला है, जैसे ये इन्वर्टेड गामा में दिया है कि जब हम कक्षा में शिक्षा की बात करते हैं तो छात्र एवं शिक्षक के बीच सामंजस्य होना आवश्यक है। ये वाइगोत्स्की ने कहा। इस प्रकार भी 1-2 बार पूछा गया है। दूसरा है सीटेट 2014 में पूछा गया है, वाइगोत्स्की के अनुसार खेल बालक के संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ाता है। इनके अनुसार विकास की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। ये सीटेट 2014 में पूछा गया है। उसी प्रकार जैसे हमने पहले ही बताया कि संभाव्य या निकट विकास का क्षेत्र या जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किस मनोवैज्ञानिक की देन है, तो ये वाइगोत्स्की की देन है। और ये हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट में पूछा गया है, टेट में पूछा गया है। उसी प्रकार यहाँ पर देख रहे हैं कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र बालक के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर है। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है। उसी प्रकार एक और भी सीटेट टेट में पूछा गया है कि व्यक्तिगत वाक बालक अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। ये वाइगोत्स्की ने कहा है। उसके अलावा और भी ये 2-3 सेंटेंस, ये काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए इसीलिए मैं इसको स्टार मार्क किया हूँ। जैसे यहाँ पर कहा गया बालक का विकास सामाजिक अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है। ये वाइगोत्स्की ने कहा, ये बहुत बार पूछा गया है। उसके अलावा ये भी है कि बालक वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। ये भी वाइगोत्स्की ने कहा है। ये DSSRB PRT में पूछा गया है। तो खासकर जो आज मेरा वीडियो था वह वाइगोत्स्की से संबंधित था, जिसे जेडपीडी भी कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा इसे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो आज का मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपने महत्वपूर्ण सुझाव दें। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये मैं आपको जरूर यकीनन के साथ बता सकता हूं कि आज का जो वीडियो है अगर आपने देखा इसको अच्छे से, तो चाहे टेट हो, चाहे नेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे DSSRB हो, चाहे हरियाणा टेट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो,
अगर वाइगोत्स्की से रिलेटेड कुछ भी आएगा तो आपको इसमें से कुछ भी छूटेगा नहीं। ये हमारा वादा है, क्योंकि मैंने बहुत सी बुक्स इसके लिए देखा है। तो आज का मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।